कहानी की शुरुआत में ही लू लाई गुस्से से भौहें चढ़ाता है और जोर से चिल्लाता है। एंड नो, वो सीधे लिविंग रूम में घुसता है और गुस्से में दहाड़ता है, तुमने मेरा कार्ड फ्रीज क्यों करवा दिया? लेकिन नो टैन बिल्कुल काम बैठी होती है, जैसे उसे पहले से ही उसकी रिएक्शन का अंदाजा हो। वो आराम से अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाकर बोलती है, लिटिल लाई वापस आ गया? इतनी जल्दी क्यों है? पहले डिनर कर लो, फिर बात करेंगे। ये सुनकर लू लाई गुस्से में दांत पीस लेता है। कौन सा डिनर? बैंक ने साफ कहा है कि मेरा कार्ड तुमने फ्रीज कराया है। ये देखकर लूमी बीच में आ जाती है। वो जानबूझकर क्यूट बनने की कोशिश करती है और मीठी आवाज में बोलती है, ब्रदर, सबको भूख लगी है, खाना खाने के बाद बात करेंगे, ओके? तभी लू लाई नोटिस करता है कि लूमी अकेली नहीं आई है। ये वही सिस्टर है जिसे नो टैन अपने साथ लाई है, और साथ में उसका छोटा बेटा भी है। लू देवू होंठों पर सार्केस्टिक स्माइल लाता है और बोलता है, राइट ब्रदर, इतनी जल्दी क्यों है? चलो इस लास्ट सपर के बाद ही बात करते हैं। ये सुनते ही लू लाई उसे किलिंग स्टेयर से घूरता है। लास्ट सपर, इसका क्या मतलब है? नो टैन अंदर ही अंदर रेड वाइन का सिप लेती है और ठंडे लहजे में कहती है, ओ, ये लड़का वो सच में कुछ भी हाइड नहीं कर पाता। फिर वो लूली की तरफ देखकर कहती है, लिटिल लाई, बात ये है कि तुम्हारे फादर अलाइव हैं या नहीं, किसी को पता नहीं। कॉर्पोरेशन आजकल काफी बिजी है। ये कहते हुए नो टन अपने दोनों बच्चों के साथ लूली की तरफ स्लाई नजर डालती है। मैंने तुम्हारे फादर के लॉयर अंकल होंग से बात की थी, वो आगे कहती है, और लू ग्रुप के शेयर्स अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए। ये सुनते ही लूलाई का गुस्सा फूट पड़ता है। मेरे डैड सिर्फ 3 साल से मिसिंग हैं और तुम कंपनी अपने लिए लेना चाहती हो? नो टैन उसे बीच में ही काट देती है। वांट नहीं, वो कोल्ड तरीके से कहती है, ऑलरेडी कर चुकी हूँ। फिर वो फेक अफेक्शन दिखाते हुए बोलती है, आओ बैठो और आराम से ये लास्ट सपर खा लो। लूलाई ये इंसल्ट कैसे सह सकता था? वो उंगली उठाकर नो टैन के चेहरे की तरफ इशारा करता है, तुम ग्रीन टी हो, मैंने तुम्हें फैमिली समझकर कितना टाइम वेस्ट किया और तुम मेरे फादर की एब्सेंस का फायदा उठा रही हो। ये सुनते ही लू दे वो गुस्से में खड़ा हो जाता है। बात करने की मैनर्स सीखो। एक शब्द और बोला तो तुम्हारा मुंह तेर कर दूंगा। हालात बिगड़ते देख नो तन तुरंत आगे बढ़ती है। वो लू दे वू के कंधे पर हाथ रखती है और उसकी उंगली में पहनी स्पार्कलिंग डायमंड रिंग लाइट में चमक उठती है। चुप रहो, वो उसे काम करते हुए कहती है। फिर वो लू लाई की तरफ देखकर सॉफ्ट आवाज में बोलती है, एंटी हार्टलेस नहीं है, मैं ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। इतना कहकर वो एक गोल्ड कार्ड निकालती है और सामने रख देती है, मैंने तुम्हारे लिए 5 मिलियन प्रिपेयर किए हैं। फिर वो एक पेपर आगे बढ़ाती है और धीरे से कहती है, बस यहाँ साइन कर दो, ये 5 मिलियन तुम्हारे हैं। इसके बाद तुम्हें जिंदगी भर किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त तक लू लाई काफी काम हो चुका होता है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो पेपर्स उठाते हुए बोलता है, लगता है ये सब तुमने पहले से प्लान करके रखा था। नो तिन एक बार फिर वाइन का सिप लेती है और बिना डिनाई किए ठंडे लहजे में बोलती है, हर इंसान अपने लिए ही जीता है, वरना हेवन और अर्थ उसे खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी लू दे वो झट से लू लाई के सामने पेन रख देता है और दबाव डालते हुए कहता है, जल्दी साइन करो, नहीं तो ये 5 मिलियन भी नहीं मिलेंगे। बगल में खड़ी लूमी भी नकली चिंता दिखाते हुए बोलती है, हाँ ब्रदर, मॉम सही कर रही है, जल्दी साइन कर दो, सबके लिए अच्छा रहेगा। लू ली धीरे से पेन उठाता है। मैं साइन कर सकता हूँ, वो बोलता है, लेकिन नो तिन, जो उससे उम्र में बड़ी और नेचुरली ज्यादा कंपोज थी, तुरंत समझ जाती है। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। मुझे पता था इतना इजी नहीं होगा। अगर तुम्हारी कोई कंडीशन है तो साफ साफ बोलो। लू लाई पेन को उंगलियों में घुमाता है, कुछ पल रुकता है, फिर शांत लेकिन सीरियस आवाज में कहता है, मुझे ये 5 मिलियन नहीं चाहिए। ये सुनकर कमरे का माहौल बदल जाता है। वो एक पल रुकता है, फिर सीधे उनकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे लू फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड चाहिए। ये सुनते ही तीनों शॉक हो जाते हैं। लू देवू अपने आप हंस पड़ता है, सीरियसली? लूमी भी मुंह ढककर मजाक उड़ाते हुए कहती है, वो जमीन तो बस एक छोटा सा सुपरमार्केट है, ऊपर से थोड़ा बहुत सामान, ज्यादा से ज्यादा 3 मिलियन की होगी। तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन नो तिन बाकी दोनों से अलग बिल्कुल काम रहती है। वो बिना इमोशन दिखाए लू दे वू की तरफ देखती है और आदेश देती है, जाओ एक और कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाओ। लू दे वू खुशी से तुरंत जवाब देता है, यस। थोड़ी ही देर बाद एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट होकर लू लाई के सामने रख दिया जाता है और उसे हरी करते हुए कहा जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, साइन कर दो। लू लाई ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो शांति से पेन उठाता है और अपना नाम साइन कर देता है। इसके तुरंत बाद 2 ग्लास में रेड वाइन भरी जाती है। अपनी जीत से खुश नो तिन वाइन का ग्लास उठाती है, पहले लू लाई की तरफ और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, हमारे ब्राइट फ्यूचर के नाम चीयर्स। लेकिन लूली के चेहरे पर सिर्फ नफरत होती है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, लूली बिना एक पल सोचे पूरी
पूरा वाइन उसके चेहरे पर उछाल देता है। उसकी आवाज में साफ मर्डरस इंटेंट होता है, ग्रीन टी, तुम्हें देखकर ही मेरी आंखें गंदी महसूस करती हैं। हैरानी की बात ये थी कि नो तिन को जरा भी गुस्सा नहीं आता। वो अपने चेहरे से वाइन पहुंचती है और ठंडे अंदाज में कहती है, इस ग्लास की वाइन की कीमत 2 मिलियन है। फिर वो अफसोस जताते हुए अपने हाथ पर बचे हुए वाइन की आखिरी बूंद को जीभ से चाट लेती है और बोलती है, यंग मास्टर लू को सच में लॉस वाले डील करना पसंद है। लू लाई गुस्से में पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जाते जाते वार्निंग देता है, आज तुमने मुझसे सब कुछ छीना है। वो रुकता है और ठंडे लहजे में जोड़ता है, लेकिन एक दिन मैं ये सब अपने ही हाथों से वापस लूंगा। इतना कहकर वो जोर से दरवाजा बंद करता है। बैंग, उसकी नाराजगी साफ झलकती है। लू दे वू उसे जाते हुए देखकर गुस्से में बोलता है, मॉम, आपने उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? नो तिन उसकी तरफ ठंडी नजर डालती है और उकसाने वाले टोन में जवाब देती है, अगर उसमें एबिलिटी है तो उसे आने दो। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान उभर आती है। वो आगे कहती है, बस ये न्यूज फैला दो कि उसे घर से निकाल दिया गया है। अपने आप कोई न कोई उससे डील कर लेगा। रात धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो जाती है। बिना किसी आवाज के लू लाई एक छोटे से शॉप के सामने आकर रुकता है। यही लू फैमिली की एंसेस्ट्रल होम थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन था। लू लाई को अपने दादा की कही हुई बात याद आती है, ये जमीन कभी भी बेची नहीं जानी चाहिए। जब तक एंसेस्ट्रल लैंड रहेगी तब तक लू फैमिली रहेगी। इतना सोचते हुए लू ली आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। अचानक उसके चारों तरफ एक अजीब सी लाइट फैल जाती है। तेज तेज बीम्स ऑफ लाइट ऊपर से नीचे गिरने लगती हैं, जो उसके पूरे शरीर को ढक लेती हैं। लू लाई शक से अपनी आंखें संकरी करता है, ये कैसी लाइट है? उसी पल एक ठंडी बिना इमोशन वाली आवाज गूंजती है, सिस्टम एक्टिवेटेड, स्कैनिंग होस्ट आइडेंटिटी कंफर्म्ड, सप्लाई एंड डिमांड स्टोर ओनरशिप प्रोसेस स्टार्टेड, नेम लू ली, हाइट 1, 85 cm एज, 22 ब्लड लाइन आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल। पूरे शरीर को स्कैन करने के बाद सिस्टम जोर से अनाउंस करता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव एंटर्ड द अदर वर्ल्ड। ये आवाज खत्म होते ही लू लाई को अचानक खींच लिया जाता है। अगले ही पल वो खुद को एक बिल्कुल अजीब से कमरे में खड़ा पाता है। उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। ये क्या, मेरा घर ऐसा कैसे हो गया? उसके चारों तरफ हर साइज और हर कलर की बॉटल्स रखी हुई होती हैं, लेकिन ये बस कुछ शेल्व्स नहीं थीं। पूरी की पूरी शॉप ऐसी शेल्व्स से भरी हुई थी। तभी बाहर से अचानक शोर मचने लगता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है क्या अंदर? जल्दी खोलो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक आदमी अंदर घुसता है, किम डकबी। जैसे ही वो अंदर आता है, उसके मुंह से एक अजीब और बदबूदार स्मेल फैल जाती है। वो उत्साह से चिल्लाता है, हाय इमॉर्टल, हाय इमॉर्टल, वापस आ गए। इतना कहकर किम डकब दौड़ता हुआ आता है, लू लाई की टांग पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, हाय इमॉर्टल, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं पक्का मर जाऊंगा। लू लाई तुरंत अपनी नाक ढक लेता है और हाथ हिलाकर उसे दूर करता है। रुको, तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये सुनकर किम डकब उल्टा गर्व से जवाब देता है, हाय इमॉर्टल, आपकी आंखें सच में आग की तरह तेज हैं। मैं इसी वजह से कई सालों से सफर कर रहा हूँ। लूली उसकी बेशर्म हरकतें देखकर और भी चिढ़ जाता है और डांटते हुए कहता है, लूली गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे स्मेल नहीं आ रही? पहले मुझे छोड़ो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनते ही किम देबू इतना खुश हो जाता है कि उसके मुंह से लार टपकने लगती है। रियली, मेरी पूरी लाइफ की हैप्पीनेस अब आप पर डिपेंड करती है। मैं तो बस एक मॉतल हूँ। अचानक उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजती है, सप्लाई एंड डिमांड स्टोर का फर्स्ट ऑर्डर अवेलेबल है, प्लीज कंफर्म द मिशन। इतनी सारी चीजें एक साथ हो जाने से लू लाई का सिर घूमने लगता है। वो मन ही मन चिल्लाता है, मेरे पास और क्या ऑप्शन है? तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम उसे छोड़ता नहीं, बार बार रिमाइंड करता रहता है, प्लीज कंफर्म द मिशन। मिशन फेल होने पर नेक्स्ट फेज स्टार्ट नहीं होगा, मिशन कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लू लाई सिर पकड़ लेता है, सिस्टम की आवाज से परेशान होकर जोर से चिल्लाता है, ठीक है, समझ गया, नैगिंग बंद करो। इसके बाद वो मुस्कुराता है और एक कैंडी बॉक्स निकालकर किम डकबू को पकड़ाता है। ग्रीन च्यूइंग गम, इसमें डिओडराइजिंग इफेक्ट है और फ्रेशनेस लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये लू फैमिली सुपरमार्केट का न्यू अराइवल है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि किम डकबू पूरा मुट्ठी भर गम सीधे मुंह में ठूंस रहा है, वो बेबस होकर चिल्लाता है, अरे खाने से पहले रबर तो फाड़। कुछ ही देर बाद किम डकबू संतोष से सांस बाहर छोड़ता है। अब उसकी ब्रेथ साफ और फ्रेग्रेंट हो चुकी होती है। वो चमकती आंखों से लू लाई की तरफ देखता है, हाय इमॉर्टल, ये डिवाइन आइटम कितने का है? लू लाई अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे खुद कैसे पता होगा? फिर वो 3 उंगलियां उठाता है, जानबूझकर किम डकबू को देखते हुए, जैसे उसे टेस्ट कर रहा हो या हल्का सा स्कैम। किम डकबू उसकी उंगलियों को देखता है और ईमानदारी से जवाब देता है,
लॉर्ड इमॉर्टल, मेडिसिन अच्छी है, लेकिन क्या 3 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ी देर चुप रहने के बाद लू लाई उलझन में पूछता है, क्या मैं डेट चुकाने के लिए कुछ और दे सकता हूँ? ये सुनकर किम दकबू थोड़ा चौंक जाता है। कौन सी चीज? इस सवाल पर किम दकबू का चेहरा लाल हो जाता है। वो हकलाते हुए बोलता है, वो चीज जो हर आदमी चाहता है, समझ रहे हो ना? इतना कहकर वो एक छोटा सा पर्पल बॉटल निकालता है। बॉयज ओरिजिन रिटर्न पिल। इतना ही नहीं, वो लू लाई को इमेजिनेशन में एक तस्वीर दिखाने लगता है जहां लू लाई अनगिनत ब्यूटीज से घिरा हुआ है, फूलों के जंगल में चलता हुआ, और फिर भी उस पर एक भी पत्ता नहीं चिपकता। ये सुनते ही लू लाई का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मुझे उस चीज की जरूरत ही क्या है? लेकिन उसी पल वो अचानक फ्रीज हो जाता है। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज गूंजती है। होस्ट का अदर वर्ल्ड टाइम समाप्त हो चुका है। कस्टमर्स ऑटोमेटिकली क्लियर किए जा रहे हैं। होस्ट को ह्यूमन वर्ल्ड में रिटर्न किया जा रहा है। फर्स्ट मिशन कंप्लीटेड। होस्ट को टाइटल मिला है जूनियर सप्लाई एंड डिमांड मर्चेंट। लू लाई आंखें घुमाकर वहीं शॉप के अंदर ढेर हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह बिविल्डर्ड होता है, लेकिन सिस्टम को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना रुके इन्फॉर्मेशन अनाउंस करता रहता है। होस्ट अब सप्लाई एंड डिमांड स्टोर का बॉस है। आशा है होस्ट फ्यूचर में मेहनत करके और स्ट्रांग बनेगा। अगर स्टोर रेवेन्यू 1 मिलियन तक पहुंचता है तो अपग्रेड अनलॉक होगा। न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड बिल्ड किया जा सकेगा। एक मिस्टीरियस गिफ्ट पैकेज भी मिलेगा। करंट रेवेन्यू अंडर 1 मिलियन, लेवल 0, स्टेटस बिजनेस रुकी। ये सुनकर लू लाई गुस्से में दांत पीसता है। मुझे पता है, दिंग करना बंद करो। 3 दिन बाद लू फैमिली सुपरमार्केट के बाहर एक डैजलिंग पिंक स्पोर्ट्स का आकर रुकती है। गाड़ी से बाहर निकलती है एक जोड़ी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स, फिर एक कूल लड़की जिसने सनग्लासेस पहन रखी होती हैं, कॉन्फिडेंस के साथ नीचे उतरती है। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता। ये है मैन फू डाओ लू लाई की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। वो सीधे शॉप के अंदर जाती है और हल्की आवाज में पुकारती है, लू लाई। जल्दी से बॉयज ओरिजिन रिटर्न पिल की बोतल अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है। वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है, एल्डेस्ट मिस मैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैन फू डाओ हल्की सी स्माइल करती है और पूछती है, सुना है तुम वापस लू फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड पर आ गए हो। नया सुपरमार्केट कैसा चल रहा है? कस्टमर्स ज्यादा हैं? लू लाई सिर खुजलाता है और हकलाते हुए जवाब देता है, अभी तो बस शुरुआत ही की है। दिलिजेंस इंटेलिजेंस की कमी पूरी कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान था। जब फू डाओ को पता चला था कि मुझे नो तिन ने घर से निकाल दिया है, तब उसने बहुत हंगामा किया था। आज वो इतनी काम क्यों है? साफ है, वो मुझे कंफर्ट करना चाहती है। जैसे ही लू लाई ऐसा सोचता है, मैन फू डाओ उसकी सोच पढ़ लेती है। वो हाथ कमर पर रखकर सीधे बोल देती है, तुम्हारी करंट सिचुएशन देखते हुए मेरे साथ चलने का क्या ख्याल है? ये सुनते ही लू लाई तुरंत उसके पास झुक जाता है। क्यों? मुझे फॉलो करने को कह रही हो? एंगेजमेंट तो पहले ही कैंसिल हो चुकी है, अब भी गिव अप नहीं किया? उसका मजाक सुनकर मैन फू डाओ की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अगले ही पल वो बिल्कुल रूथलेस तरीके से अपनी हाई हील से उसके पैर पर जोर से स्टॉम्प कर देती है। लू लाई दर्द से चीख पड़ता है। वो अपना पैर पकड़कर उछलने लगता है, लेकिन मैन फू डाओ बिना उसकी हालत देखे कोल्ड आवाज में बोलती है, हार्टलेस जर्क। फिर वो हल्की सी राहत की सांस लेते हुए कहती है, अब मुझे सुकून मिला। वो हाथ लहराते हुए पीछे मुड़ती है और जाने लगती है, इन कुछ दिनों में अच्छे से रेस्ट करना, मैं तुम्हारे लिए एक डिसेंट जॉब ढूंढ दूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। लू लाई शॉप के अंदर खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर सेल्फ मॉकरी वाली हंसी आ जाती है। आखिर मुझ में ऐसा क्या है कि एल्डेस्ट मिस मैन को मेरी इतनी चिंता करनी पड़ती है? उधर मैन फू डाओ गाड़ी चलाते हुए मन ही मन सोचती है, वो बूढ़ी औरत नो तिन लू लाई के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये बात मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। अचानक उसकी कार के पास से एक दूसरी का तेजी से ओवरटेक करती है। उस कार के अंदर 4 भारी भरकम आदमी बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, हाँ, आज तो उस लू नाम के लड़के को प्रॉपर लेसन सिखाना ही पड़ेगा। कुछ ही देर बाद वही लोग लू लाई की शॉप के सामने आ जाते हैं। एक मोटे से आदमी जिसकी बियर बेली बाहर निकली होती है, जोर से चिल्लाता है, लू लाई बाहर निकल। अपना नाम सुनते ही लू लाई शॉप से बाहर निकल आता है। लू लाई सामने खड़े आदमी को देखते हुए ताने में बोलता है, मैंने तो अभी बिजनेस शुरू ही किया है, क्या बॉसवा सपोर्ट करने आ गया? वो होंठों को टेढ़ा करके मौकरी करता है। सामने खड़ा हियोंग गुस्से में चिल्लाता है, तू मुझे बहुत ज्यादा समझ रहा है, मैं तेरी शॉप तोड़ने आया हूँ। इतना ही नहीं, वो लू लाई को नीचा दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ता, लेकिन अगर तू घुटनों पर बैठ जाए, मुझे डैडी कहे और अपनी गलती मान ले, तो शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं।
ऊपर से खाना भी रिवॉर्ड में दे दूं। उसके साथ खड़े 2 हेंचमैन भी हंसते हुए बोलते हैं, जल्दी डैडी बोल। ये सब सुनकर लू लाई को बेहद बोरिंग लगता है। वो उबासी लेता है, फिर शांत आवाज में बोलता है, लोग कहते हैं इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसके पास नहीं होती। इतना कहकर वो प्रोवोक करते हुए मुस्कुराता है, तुम्हें बेटा चाहिए लेकिन हो नहीं सकता है ना। ये सुनते ही हियोंग दांत पीस लेता है, गुस्से में तुरंत चिल्लाता है, इसे पकड़ो, इसकी बकवास मत सुनो। अगले ही पल तीनों हेंचमैन एक साथ लू लाई पर टूट पड़ते हैं। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, आई ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एक्टिवेटेड। लू लाई भौहें चढ़ाते हुए अटैक्स डॉज करता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, मैं फाइट कर रहा हूँ, यूजलेस बातें मत करो। सिस्टम ने हुआ शिवंग के पूरे शरीर को स्कैन कर लिया था। तुरंत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है। नेम हुई वंग, जेंडर मेल, नीड्स एनालिसिस, रोज रात ओवर एक्सर्शन की वजह से किडनी डिफिशिएंसी, बॉडी वीक है लेकिन क्यूरेबल। इसी बीच नारंगी रंग के स्पाइकी हेयर वाला आदमी जोरदार पंच मारता है, लेकिन लू लाई फुर्ती से उसे डॉज कर लेता है। वो शॉक में चिल्लाता है, तू ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है। सिस्टम सब ऑब्जर्व करता है और तुरंत इवैल्यूएशन देता है, एक्सट्रीमली पोटेंशियल कस्टमर, डिवाइन पिल के लिए एक्टिव सेल्स चैनल ढूंढना सजेस्टेड है। लू लाई 3 हथियारबंद आदमियों से बेयर हैंड्स फाइट कर रहा था और ऊपर से सिस्टम की लगातार दिंग दिंग उसे इरिटेट कर रही थी। वो मन ही मन झल्लाकर सोचता है, मैं फाइट कर रहा हूँ और ये सिस्टम बीच में एड्स डाल रहा है, ये कैसा डार्क सिस्टम है। उधर सामने वाला अपोनेंट भी अब खुश नहीं था। लू लाई होंठ दबाकर धीमी आवाज में बोलता है, छुप क्यों रहे हो। ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट चमक रहा होता है। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजती है, एडवर्टिजमेंट टाइम इज हियर। अचानक लू लाई आगे बढ़ता है। पहला मूव वो नारंगी बाल वाले आदमी के पेट पर जोरदार किक मारता है, बैक पेन। दूसरा मूव छोटे बाल वाले के कंधे पर पूरी ताकत से स्टॉम्प करता है, शोल्डर पेन। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तीसरा मूव बचे हुए आखिरी आदमी को नीचे से जबरदस्त अपकत, डिजीनेस। कुछ ही सेकंड में तीनों जमीन पर पड़े होते हैं। ये देखकर हुआ शिवंग खुद आगे बढ़ता है। हालांकि उसका शरीर भारी होता है, लेकिन उसकी स्पीड बेहद तेज होती है। एक पल में वो लू लाई के सामने पहुंच जाता है, लेकिन लू ली जरा भी गार्ड डाउन नहीं करता। वो प्रोएक्टिव अटैक करता है। उसके हाथ पैर लगातार चल रहे होते हैं। एक प्रिसाइज पंच सीधा हुआ शिवांग के चेहरे के बीचों बीच लगता है। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो बिना ताकत के जमीन पर गिर पड़ता है। लू लाई ताने में मुस्कुराता है, लग रहा है ना जैसे पूरा शरीर ड्रेन हो गया हो। ये बात सीधे हुआ शिवंग की सबसे बड़ी कमजोरी पर लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, दिल भारी हो जाता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो सिर झुकाकर जोर जोर से रोने लगता है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। उसके दिमाग में उसकी गर्लफ्रेंड का शक भरा चेहरा घूम जाता है। हनी तुम ठीक तो हो। लू लाई आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए उसे काम करता है, मैं गलत नहीं था है ना। अब हुआ शिवंग में जरा भी पहले जैसी अग्रेशन नहीं बचती। वो टूटे हुए लहजे में पूछता है, अब मैं क्या करूं। मेरी गर्लफ्रेंड यही मौका देखकर लू लाई जेब से एक छोटा सा बॉटल निकालता है। ये देखो, वो बोलता है, ब्रदर ली तुम्हारे लिए एक बड़ा ट्रेजर लाया है। हुआ शिवंग ब्लैंक होकर पूछता है, ये क्या है। लू लाई एक बार फिर दवा की परफेक्ट पिक्चर बना देता है। ये चीज प्राइमल यंग इकट्ठा करती है, शरीर को नरिश करती है, प्लेजर बढ़ाती है और ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है। बॉयज वाइटैलिटी रिस्टोरिंग पिल। ये सुनते ही हुआ शिवंग की आंखें चमक उठती हैं। क्या ये टॉनिक सच में काम की है। लू लाई कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता है, ब्रदर लाई कौन है। जब स्कैम करना होता है तभी नहीं, शांति से खाओ, काम करे तब पे करना। मुझे डर नहीं कि तुम वापस नहीं आओगे। हालांकि हुआ शिवंग को अच्छा आइटम मिल चुका था, फिर भी एटीट्यूड दिखाना नहीं भूलता। ठीक है, वो बोलता है, पहले जाकर ट्राई करता हूँ, अगर काम नहीं किया तो गर्दन धोकर वेट करना। ये सुनकर लू लाई के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। ठीक है, हुआ शिवंग वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे तीनों डरे हुए हेंचमैन भागते हैं। बिग ब्रदर, हमारे लिए रुको। उनके जाते हुए लू लाई उन्हें देखता रहता है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, दूसरों का सिस्टम कल्टीवेशन के लिए होता है और मेरा सिस्टम टॉनिक बेचने में क्यों लग गया। अगले दिन लू लाई शॉप के सामने टहल रहा होता है। अचानक एक ग्रुप सामने आकर रुकता है। वो सतर्क होकर ठंडी आवाज में पूछता है, कौन हो तुम लोग। 3 आदमी आगे आते हैं। उनमें से एक हंसते हुए ताना मारता है, ओ माइलू फैमिली का डिग्निफाइड एल्डेस्ट यंग मास्टर इस हालत में कैसे पहुंच गया। सामने खड़ा आदमी ताने में हंसता है, लाइफ सच में किसी प्ले से कम नहीं है। 6 लंबे और मस्कुलर आदमी लू लाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके बीच खड़ा होता है यंग मास्टर लॉन्ग। वो सिर ऊंचा करके घमंड से बोलता है, यंग मास्टर लू, तुम तो काफी मिजरेबल लग रहे हो। चाहो तो मैं तुम्हें किसी शुगर मॉमी से
से मिलवा दूं, कम से कम लू फैमिली एक्सटिंक्ट तो नहीं होगी। यही वो आदमी था जो मैन फू डाओ का पीछा कर रहा था। लूली उसकी सार्कज़म को इग्नोर करता है और उल्टा फेक कंसर्न दिखाते हुए जवाब देता है, ओ तो यंग मास्टर लॉन्ग को शुगर मॉमिज का काफी एक्सपीरियंस है। वो अपने ग्लासेस ठीक करता है, अंदर का गुस्सा छुपाते हुए। यंग मास्टर लॉन्ग ठहाका मारता है, मैं तो तुम्हारी घटिया टेस्ट पर हंस रहा हूँ। बैक देन मैन फू डाओ तुम्हारी फियोंसे थी, इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया, जरूर ब्लाइंड रहे होगे। ये सुनकर लूलाई का चेहरा सख्त हो जाता है। वो भौहें चढ़ाकर बोलता है, मैन फू डाओ को छोड़ दो। उस पल उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, जैसे कुछ याद आ गया हो। फ्लैशबैक मैन फू डाओ नाराज होकर साफ साफ कहती है, मुझे चाइल्डहुड से तय की गई अरेंज्ड मैरिज नहीं चाहिए। उसका एक्सप्रेशन बेहद डिटर्मिन्ड होता है, मैं अपना ट्रू लव खुद ढूंढूंगी। और लूलाई भी इस बात को बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। मैन फू डाओ उसे डिसबिलीफ से देखती है। उसे लगता है सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। फास्ट फॉरवर्ड दोहरा दायां, तीर अ डे लेटर पुराने पेड़ के नीचे लूलाई पूरा जख्मी चेहरा लिए मुस्कुराते हुए बोलता है, फू डाओ मैंने डैड से एंगेजमेंट कैंसिल करने को कहा था। रिजल्ट ये हुआ कि मुझे बुरी तरह पीटा गया। ये सुनकर मैन फू डाओ शॉक में ब्लश कर जाती है। नो वे। उस पल लूलाई बेहद मैनली लग रहा होता है। वो मुस्कुराकर बोलता है, अब तुम फ्री हो, जाओ अपना प्यार ढूंढो। मैन फू डाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भावुक हो जाती है। बैक टू प्रेजेंट यंग मास्टर लॉन्ग उसे घूरते हुए बोलता है, कहाँ खो गए हो? लूली बस हल्की सी हंसी हंसता है। ये देखकर यंग मास्टर लॉन्ग और चिढ़ जाता है। वो गुस्से में अपनी ओनरशिप दिखाता है, तुम और वो बहुत पहले खत्म हो चुके हो, अब वो मेरी है। लूली बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, इज दैट सो? ये इंडिफरेंट जवाब यंग मास्टर लॉन्ग को और भड़का देता है। वो आगे बढ़कर लूलाई का कॉलर पकड़ लेता है। अब भी कन्विंस नहीं हुआ? खुद को देख, कितना ट्रैश बन चुका है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। बैंग! लूलाई सीधा उसके चेहरे पर पंच मार देता है। उसके स्टाइलिश ग्लासेस हवा में उड़ जाते हैं। यंग मास्टर लॉन्ग सूजा हुआ गाल पकड़कर चिल्लाता है, इसे मारो, आज इसे पता चलेगा असली बॉस कौन है। 3 भारी बॉडीगार्ड्स तुरंत लूलाई को घेर लेते हैं। लूली फिर से प्रोएक्टिव अटैक करता है। वो एक आदमी पर किक मारता है, लेकिन वो आदमी आराम से हाथ उठाकर उसे ब्लॉक कर लेता है। लूलाई अलर्ट हो जाता है, ये बॉडीगार्ड्स नॉर्मल नहीं है, लगता है सीरियस फाइट करनी पड़ेगी। अगले ही पल वो पीछे से पूरी ताकत से एक आदमी की पीठ में टकराता है। क्रैश! फिर दूसरे आदमी की आर्म मोड़कर तोड़ देता है। ये देखकर तीसरा आदमी लूलाई को पकड़ने दौड़ता है, लेकिन लूलाई उसे जोरदार किक मारकर पीछे फेंक देता है। उसका सिर पीछे की तरफ झुक जाता है। लेकिन तभी जब लूलाई का ध्यान नहीं होता, यंग मास्टर लॉन्ग पीछे से आ जाता है। उसके हाथ में एक ग्लास बोतल होती है। क्रैश! वो आंखें बंद करके पूरी ताकत से बोतल लूलाई के सिर पर फोड़ देता है। खून बिना रुके बहने लगता है। दर्द बेहद तेज होता है, लेकिन फिर भी लूलाई दांत भींच कर ताना मारता है। कमजोरों को नंबर्स से दबाना काफी नहीं था, अब वेपन्स भी इस्तेमाल करने लगे। ये सुनकर यंग मास्टर लॉन्ग और एक्साइटेड हो जाता है। तुम जैसे स्ट्रे डॉग से डील करने में अंडरवर्ल्ड मोरालिटी की जरूरत नहीं। वो फिर चिल्लाता है, इसे पकड़ो, मारो इसे। और तभी अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज चारों तरफ फैल जाती है। ब्रदर लाई को छूने की हिम्मत की, मार खाना है क्या? ये आवाज सुनते ही लूलाई चौंक जाता है। यहाँ तक कि यंग मास्टर लॉन्ग और उसके लोग भी स्तंभ रह जाते हैं। सब सामने आए आदमी को देखकर एक साथ चिल्लाते हैं, हुई वंग। हुई वंग सीधा लू लाई के सामने आकर खड़ा हो जाता है, पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हुए। ब्रदर लाई, चिंता मत करो, आज मैं यहाँ हूँ तो कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। इसके बावजूद लूली थैंकफुल होने के बजाय थोड़ा सस्पिशियस होता है। हुई वंग यहाँ क्यों आया? ऐसा लग रहा है बॉयज वाइटैलिटी रिस्टोरिंग पिल सच में काम कर गई। ये अजीब माहौल देखकर यंग मास्टर लॉन्ग शक से पूछता है, हुई वंग, तुम्हारा तो लूलाई से झगड़ा था ना, इस मामले में दखल मत दो। हुई वंग उंगलियां चटकाता है, दांत पीसते हुए धमकी देता है, किसने कहा? मुझे ब्रदर लाई से दुश्मनी है। अगर किसी ने ब्रदर लाई को छुआ तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये सुनते ही यंग मास्टर लॉन्ग का चेहरा पीला पड़ जाता है। किस्मत ही खराब है, ये हुई वंग तो यहाँ का बदनाम थग है। अगर इसे प्रोवोक किया तो बाद में बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम होगी। फायदा नुकसान तौलने के बाद वो जबरदस्ती उदार बनता है। आज हुई वंग की रिस्पेक्ट में हम सब इंजद मान लेते हैं। ये मामला यहीं खत्म, लेकिन जाते जाते वो लू लाई को वार्न करना नहीं भूलता, मैन फू डाओ के बारे में फैंटासाइज करना बंद कर दो। इतना कहकर वो अपने आदमियों को लेकर चला जाता है। चलो। उनके दूर जाने के बाद ही हुई वंग पीछे मुड़कर माफी मांगते हुए पूछता है, ब्रदर लाई, मैं टाइम पर पहुंच गया ना? लेकिन उसी पल लू लाई की नजर धुंधली होने लगती है।
उसकी आखिरी दिखाई देने वाली तस्वीर होती है हुई वंग का चिंतित चेहरा। वो घबराकर चिल्लाता है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सम टाइम लेटर लू लाई धीरे धीरे आंखें खोलता है, लेकिन सबसे पहले उसकी नजर जिस चीज पर पड़ती है वो है एक फुल बुजम और उसके नीचे की लेस। उसकी आंखें तुरंत फैल जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है। वो जल्दी से खांसता है अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए। ये आवाज सुनकर सामने बैठी लड़की चौंक जाती है। लू लाई झट से उठ बैठता है और ब्लैंक होकर पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? लड़की घबरा जाती है और थोड़ा पीछे हटती है। त तुम जाग गए, ये मेरे भाई का घर है। वो शर्माते हुए समझाती है, मेरे भाई हुई वंग ने मुझे कहा था कि आपकी केयर करूं। वो टेबल पर रखे मेडिकल सप्लाईज की तरफ इशारा करती है। मैं बस आपके वूंद साफ कर रही थी। तुम लोग सच में बहुत ट्रबलसम होते हो। लू लाई बैठ जाता है। लड़की फिर से बेड पर बैठकर उसका इलाज पूरा करती है। सब खत्म होने के बाद लू लाई मुस्कुराता है और पूछता है, मेरी केयर करने के लिए थैंक यू ब्यूटी। तुम्हारा नाम क्या है? वो पोलाइटली जवाब देती है, होनू। उसी वक्त हुई वंग बाहर से अंदर आता है और रहस्यमयी अंदाज में बोलता है, ब्रदर लाई, गुड न्यूज है। मैं तुम्हें एक बड़ा बिजनेस डील दिलाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन टेक्नीशियन रूम। एक कमरे में कई आदमी बैठे हंस बोल रहे होते हैं। हुई वंग मुस्कुराकर इंट्रोड्यूस करता है, ये हैं ब्रदर लाई। जो टॉनिक मैंने ली थी वही इन्हीं ने दी थी। लू लाई थोड़ा नर्वस होकर ग्रीट करता है, प्लीज योर प्लेजर। उसी पल उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। सिस्टम वॉइस आई ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ओपनड। एक एक करके कमरे में बैठे सभी आदमियों को स्कैन किया जाता है। थोड़ी देर बाद सबके सिर के ऊपर इंफॉर्मेशन दिखने लगती है, वीक कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लोटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग की डिफिशिएंसी, फटीग। सिर्फ हुई वंग जो पहले ही क्योर्ड हो चुका था पूरी तरह कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक दिख रहा था। सबकी हालत देखकर लू लाई बेबस होकर अपना माथा थपथपाता है। हुई वंग सच में फ्रेंड्स चुनने में कमाल का है। आखिरकार लू लाई को मानना ही पड़ता है। वो शांत आवाज में बोलता है, तुम सबकी प्रॉब्लम्स मुझे पहले से पता है क्योंकि तुम लोग हैशी वंग के दोस्त हो। लेकिन ये सुनकर भी सामने बैठे लोग ज्यादा कन्विंस्ड नहीं दिखते। कमजोर बॉडी वाला आदमी ताना मारते हुए बोलता है, हमें कैसे पता चले कि थिन लाई ग्रुप का यंग मास्टर इतना स्किल्ड है? टी-सेंड मैन हंसते हुए जोड़ देता है, जब तक तुम अपनी पैंट्स उतार कर चेक नहीं करवाओगे हम कैसे माने? ये सुनकर मोटा सा आदमी भी ठहाका लगाता है, हाँ पैंट्स उतारो। ये देखकर हैशी वंग भड़क जाता है। वो गुस्से में उन्हें डांटता है, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम हैशी वंग पर भरोसा नहीं करते? लू लाई उसका कंधा थपथपाकर उसे शांत करता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो सीधे बोल देता है, मैं अब कुछ नहीं बेच रहा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग खुद मेरे सामने भीख मांगोगे। ये सुनते ही माहौल अचानक बदल जाता है। उसी वक्त बाहर से सिस्टर फोंग हाथ में पानी का ग्लास लेकर अंदर आती है। वो हल्की स्माइल के साथ बोलती है, ब्रदर्स मैं तुम लोगों के लिए जिनसेंग टी लाई हूँ। वो बेहद करेर से हुआ शिवंग को स्पून से पिलाने लगती है, हनी आराम से पियो, जल्दी घर आ जाना, ओके। हुआ शिवंग मुस्कुराकर जवाब देता है। ये सीन देखकर बाकी सब लोग स्तंद रह जाते हैं। कमजोर बॉडी वाला आदमी बुदबुदाता है, सिस्टर फोंग ने कहीं गलत मेडिसिन तो नहीं ले ली? थका हुआ आदमी भी शक से बोलता है, या फिर ये कोई डिस्गाइज में और तो नहीं? उनकी बातें सुनकर सिस्टर फोंग तुरंत खतरनाक नजर से उन्हें घूरती है। कमजोर बॉडी वाला आदमी डर के मारे खुद को पकड़ लेता है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सिस्टर फोंग गुस्से में टेबल पर पैर मारती है, मैं चुप थी तो तुम लोग ज्यादा बोल्ड हो गए। अगर जिंदगी से ऊब गए हो तो मैं अभी भेज देती हूँ। तीनों एक साथ घबरा जाते हैं। सिस्टर फोंग, हम गलत थे, रॉन्ग। 32 मैन, रॉन्ग। टायर्ड गाय, रॉन्ग। वीक कॉन्स्टिट्यूशन गाय। इसके बाद सिस्टर फोंग घूमती है और हुआ शिवंग के गाल पर किस कर देती है। हबी मैं अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो चली जाती है। कमरे में मौजूद सभी लोग शक भरी नजरों से हुआ शिवंग को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा होता है। कमजोर बॉडी वाला आदमी धीरे से पूछता है, सिस्टर फोंग को हुआ क्या है? ब्रदर हुआ को इतना स्पॉइल क्यों कर रही है? मोटा आदमी तुरंत उसे टोकता है, अब भी कह रहा है कि सिस्टर फोंग ने गलत मेडिसिन ली। ये देखकर हैशी वंग लू लाई को एक तरफ खींच लेता है और घमंड से बोलता है, मेडिसिन उसने नहीं ली, टॉनिक मैंने ली है। वो सीना चौड़ा करके जोड़ता है, ऐसी औरतें सिर्फ स्ट्रॉन्ग आदमी के आगे झुकती हैं। ये सुनते ही सबको आखिरकार यकीन हो जाता है। कमजोर बॉडी वाला आदमी तुरंत बोलता है, तुम्हारे पास टॉनिक कितनी बची है? मैं सारी ले लूंगा। मैं भी, मुझे भी चाहिए। लू लाई संतोष भरी स्मर्क करता है, पहले मुझे क्या बुलाओगे? सब एक साथ चिल्लाते हैं, ब्रदर लाई। नेक्स्ट मॉर्निंग लू फैमिली सुपरमार्केट, एक छोटी सी शॉप लेकिन अंदर से बेहद कोजी फीलिंग देती हुई। लू लाई थोड़ी सहलाते हुए सोचता है, कल रात का सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो चुका है, अब मुझे दूसरे वर्ल्ड जाकर नया माल इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो सिस्टम को कॉल करता है, मुझे अदर वर्ल्ड जाना है। ये सुनते ही सिस्टम थोड़ी नाराज आवाज में कंप्लेन करता है, मुझे पता है, 2 बार कॉल मत करो। अगले ही पल सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजती है, टेलीपोर्टेशन इनिशिएटिंग। लू
लू लाई को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन जवाब देने का मौका भी नहीं मिलता। ये सिस्टम अब जवाब भी देने लगा है जैसे ही वो अदर वर्ल्ड में पहुंचता है। अचानक उसकी नाक में एक अजीब सी स्मेल घुस जाती है। वो वहीं फ्रीज हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें भर आती हैं। लू लाई आंखें ढककर जोर से चिल्लाता है, मैं बेहोश होने वाला हूँ। ये कैसी स्मेल है? मेरी आंखों में जलन हो रही है। तभी सामने किम दकबू दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा होता है, सुप्रीम इमॉर्टल। ये हमारे एल्केमी एल्डर हैं, वोंग हैंग। इन्होंने सुना है कि सुप्रीम इमॉर्टल के पास बहुत मिराक्युलस एलिक्सर्स हैं। इस बीच लू लाई का सिर अब भी उस भयानक बदबू से घूम रहा होता है, फिर भी सिस्टम अपना काम नहीं रोकता। आई ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एक्टिवेटेड। स्कैन पूरा होते ही इंफॉर्मेशन सामने आती है, कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से ब्रेथ रेगुलेशन गलत हो गया है। रिजल्ट सिवियर बॉडी ओडर। सारी बात समझते ही लू लाई बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से है। ये सुनकर वोंग हैंग शॉक में उसे देखता है। सुप्रीम इमॉर्टल को कारण भी पता है। कुछ देर बाद लूली एक ग्लास बॉक्स निकालता है। उसके अंदर एक बड़ा सा बॉटल रखा होता है। दिन में एक बार इसे पूरे शरीर पर लगाओ, स्मेल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही वोंग हैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुप्रीम इमॉर्टल सच में हर चीज कर सकते हैं। किम दकबू उसका कंधा थपथपाकर बोलता है, एल्डर, मैंने कहा था ना, सुप्रीम इमॉर्टल के एलिक्सर्स कमाल के हैं। पिछली बार का एक्सपीरियंस याद करते हुए इस बार लू लाई खुद आगे बोलता है, लेकिन मैं चीजें फ्री में नहीं देता। एक्सचेंज में तुम्हारे पास क्या है? वोंग हैंग बिना हिचकिचाए अपने आइटम निकालता है। मेरे पास मैरो क्लेंजिंग लिक्विड है। ये कल्टीवेशन के लिए बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। बगल में खड़ा किम दकबू भी तुरंत बोलता है, सेम ओल्ड रूल्स। एक बैरल बॉयहुड रिटर्न पिल्स। लू लाई इंडिफरेंट अंदाज में पूछता है, बस इतना ही? वो हल्की सी स्माइल करता है। ये सुनकर किम दकबू थोड़ा नर्वस हो जाता है। क्या सुप्रीम इमॉर्टल को ये कम लग रहा है? लू लाई सिर हिलाकर मना करता है, नहीं। फिर वो सोच में पड़ जाता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, जैसे कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। मेरी स्पिरिट मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स ठीक करती है, रूट कॉज नहीं। वो दोनों को देखते हुए बोलता है, अगर मुझे पता हो कि तुम कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो मैं सही मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे हिंट देता है, कल्टीवेशन मैनुअल्स, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, स्पिरिट स्टोन्स। मैं तुम्हारे कल्टीवेशन प्रोसेस को समझना चाहता हूँ। उसके दिल में एक और सोच चल रही होती है, अगर मैं भी कल्टीवेशन टेक्निक्स सीख सका तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में ये बहुत यूजफुल होगा। शायद मुझे इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन मेथड्स पर ध्यान देना चाहिए। सामने खड़े दोनों लोग उसकी बात पूरी तरह समझें या नहीं, लेकिन वो तुरंत रिस्पेक्टफुल तरीके से झुक जाते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं, थैंक यू सुप्रीम। सुप्रीम इमॉर्टल सच में बहुत बेनेवलेंट और जेनरस हैं। इतना सोचते ही लू लाई को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है, और जैसा उसने अंदाजा लगाया था, सिस्टम उसे और दवाइयों के एक ढेर को सीधे रियल वर्ल्ड में वापस ले आता है। लू लाई हल्की नाराजगी के साथ बड़बड़ाता है, हर बार डील पूरी होने से पहले ही बाहर फेंक दिया जाता हूँ। सिस्टम, ये कैसा बिजनेस मॉडल है? ये देखकर सिस्टम भी थोड़ा गिल्टी महसूस करता है। वो एक्सप्लेन करता है, ये सिस्टम की इनसफिशिएंट प्लानिंग की वजह से हुआ। होस्ट का अदर वर्ल्ड में रहने का टाइम कम था, क्योंकि ट्रांजैक्शन लेवल अभी ज्यादा हाई नहीं है। अगले ही पल एक लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सामने आती है, करंट रेवेन्यू 750, लेवल 1 जूनियर मर्चेंट। ये देखकर लू लाई के होंठ हल्के से ट्विच करते हैं। 10 मिनट्स में भला क्या किया जा सकता है? वो सिस्टम से बोलता है, मैं तुम्हें 5 युआन दे दूं तो क्या 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल सकता है? सिस्टम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बस इतना याद दिलाता है, होस्ट को जल्दी से 1 मिलियन रेवेन्यू तक पहुंचना होगा, तभी ज्यादा फंक्शंस एक्टिवेट होंगे। लू लाई थोड़ी सहलाते हुए कैलकुलेट करने लगता है, हैशी वंग को गुड्स अर्जेंटली चाहिए, मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना होगा, नो तिन को हराकर थिन लाई ग्रुप वापस लेना होगा। सोच में इतना डूबा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। मैन फू डाओ क्यूरियोसिटी से पूछती है, बॉस लू, हाल ही में गुड्स काफी फास्ट मूव हो रहे हैं। फिर उसकी नजर पीछे रखी मेडिसिन की बॉटल्स और बड़े बॉक्स पर जाती है। उसे कुछ समझ आता है और वो ब्लश करते हुए बोलती है, लगता है बॉस लू का बिजनेस स्कोप काफी एक्सपैंड हो गया है। अचानक बैंग, एक हाथ जोर से दीवार पर लगता है। लू लाई मेडिसिन बॉटल उठाकर मैन फू डाओ के सामने बैड बॉय स्टाइल में झुकता है। बिल्कुल सही, ट्राई करना चाहोगी? लेकिन मैन फू डाओ ज्यादा रिएक्शन नहीं देती। वो झट से बोलती है, वो चीज जल्दी से हटाओ, बिजनेस की बात करो।
फिर वो आगे कहती है, आज लाम थर्सडे ना का बर्थडे है, चलो अटेंड करते हैं। ये सुनते ही लूलाई सिर हिलाकर मना कर देता है, मेरे पास कोई डिसेंट कपड़े नहीं है, लोगों से मिलना एम्बैरसिंग होगा। मैन फू डाओ मुस्कुराती है, जैसे उसे पहले से पता था। वो एक सूट बैग निकालती है, मुझे पता था तुम एक्सक्यूज बनाओगे। लूलाई कपड़ों को देखता है, वो नए लग रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचता है, इतनी थॉटफुल है, मना करना ठीक नहीं होगा। वो फिर से उसके पास झुकता है और मुस्कुराकर बोलता है, एल्डेस्ट मिस मैन इतनी काइंड हो, ऐसा रेयर है। लूलाई कपड़े एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता हूँ। उसका ये बिहेवियर देखकर मैन फू डाओ एक पल के लिए स्तंद रह जाती है। फोंगडू होटल बर्थडे पार्टी लाम थर्सडे ना का बर्थडे सेलिब्रेशन एक बेहद लग्जूरियस हाई राइज होटल में रखा गया होता है। लूलाई और मैन फू डाओ साथ में एंटर करते हैं और दोनों सरप्राइजिंगली बहुत कंपैटिबल लगते हैं। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े होते हैं कि यंग मास्टर लॉन्ग अचानक सामने आ जाता है। वो ताने में बोलता है, मैं सोच रहा था यहाँ अचानक इतनी ब्राइटनेस क्यों है निकला, एल्डेस्ट मिस मैन आ गई हैं। लूलाई भी आगे बढ़ता है और मॉक करता है, यंग मास्टर लॉन्ग आप भी यहाँ? जिसे देखते ही यंग मास्टर लॉन्ग का मूड बिगड़ जाता है। अगर थिन लाई ग्रुप का यूजलेस यंग मास्टर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर वो खुशी से पीछे मुड़कर बोलता है, गॉडफादर आप आ गए। सामने आता है लॉन्ग टैम क्वैंग, हाथ पॉकेट्स में डाले हुए। वो ठंडे लहजे में कहता है, चलो अंदर चलते हैं, बाहर खड़े मत रहो। ये है डैंग फिलाडेल्फिया रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन लॉन्ग टैम क्वैंग। पूरी पार्टी बेहद लाइवली होती है। बैकग्राउंड में पियानो की सॉफ्ट और मेलोडियस धुन चल रही होती है। लूलाई और मैन फू डाओ साथ अंदर एंटर करते हैं। दूर से ही हुई वंग उसे पहचान लेता है और हाथ हिलाते हुए चिल्लाता है, ब्रदर लाई। लूले अपने पास खड़ी मैन फू डाओ से कहता है, हुई वंग मुझे बुला रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसी वक्त हन चू चू पास वाली सीट की तरफ इशारा करती है, ब्रदर लाई यहाँ बैठो। वही लोग जो उस दिन केटीवी रूम में थे, सब के सब वहाँ मौजूद होते हैं और बड़े जोश से उसका स्वागत करते हैं। ब्रदर लाई आपकी फाइट कमाल की थी। हन चू चू आगे बढ़कर लू लाई का हाथ पकड़ लेती है और उससे चिपकते हुए ककेटिश अंदाज में बोलती है, ब्रदर लाई ये लोग अभी आपकी तारीफ कर रहे थे। लूलाई जल्दी से माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ब्रदर और मैं दोस्त बनने से पहले लड़े थे। ये सब दूर से देख रही मैन फू डाओ दांत पीस लेती है। जेलसी साफ दिखाई देती है। वो ठंडी आवाज में पूछती है, मिस मैं नहीं जानती आपको कैसे एड्रेस करूं। दूसरी तरफ से काम जवाब आता है, मेरा नाम हन चूचू है। मन फू डाओ गुस्से से उसे घूरती है, लेकिन हन चूचू जानबूझकर इग्नोर करती है और लू लाई का हाथ और कसकर पकड़ते हुए मासूमियत से पूछती है, क्या हुआ? आखिरकार मैन फू डाओ खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर भी पोलाइटली बोलती है, प्लीज अपना हाथ छोड़ दीजिए, थैंक यू। ये सुनते ही हन चू चू और आगे बढ़ जाती है और टाइट पकड़ते हुए हल्के ताने में पूछती है, क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? मैन फू डाओ बच्चे से बहस नहीं करना चाहती। वो शांत आवाज में जवाब देती है, नहीं, लेकिन वो मेरा इनवाइटेड वीआईपी गेस्ट है, उन्हें मेरे साथ वीआईपी सीट्स पर बैठना होगा। उसी वक्त लूली खुद हन चू चू का हाथ हटा देता है, ठीक है छोड़ दो। फिर वो मैन फू डाओ के पास जाकर कहता है, आज मैं यहाँ बैठूंगा। मैन फू डाओ हैरानी से उसे देखती है। लूलाई आगे समझाता है, जब मैं अपनी ताकत से वीआईपी सीट पर बैठूंगा तब बात करेंगे। मैन फू डाओ अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। लूलाई उसकी हालत समझ जाता है और धीरे से पूछता है, क्या मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं? मैन फू डाओ मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, जरूरत नहीं। फिर ठंडे लहजे में बस इतना कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे जाते देख यंग मास्टर लॉन्ग ताना मारता है, ओ मैं इतनी खूबसूरत लड़की छोड़कर तुम इस ग्रुप के साथ बैठना चाहते हो? एक आदमी गुस्से में बोल पड़ता है, इसका क्या मतलब है? लूलाई मुस्कुराकर सबको शांत करता है, ठीक है लिटिल सिस्टर थर्सडे ना की रिस्पेक्ट में। लेकिन यंग मास्टर लॉन्ग छोड़ने वाला नहीं था। वो उंगली उठाकर घृणा से कहता है, गिर चुका यंग मास्टर क्या समझता है खुद को? थर्सडे ना तुम्हें नाम लेकर बुलाने वाली नहीं है। उसी पल पीछे से एक मीठी और लाइवली आवाज आती है, ब्रदर लाई। लूली हैरानी से पीछे मुड़ता है। हरे रंग के बालों वाली एक लड़की सिर पर पिंक बटरफ्लाई बो लगाए सीधे दौड़कर उसकी बाहों में कूद जाती है। ब्रदर लाई, लॉन्ग टाइम नो सी। लूलाई मुस्कुराते हुए उसे गले लगने देता है और प्यार से उसका सिर थपथपाता है, वाओ कुछ महीनों में ही कितनी प्रीति हो गई हो। वो लड़की कोई और नहीं, रिच यंग लेडी लाम थर्सडे ना होती है। दोनों हंसते बोलते रहते हैं, बिल्कुल केयरफ्री और बेहद खुश। दूसरी तरफ खड़ी मैन फू डाओ खुद को थोड़ा इग्नोर्ड महसूस करती है। वो देख रही होती है कि सामने वाला उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच यंग मास्टर लॉन्ग गुस्से में सब पर चिल्ला देता है, लूलाई इतनी एरोगेंस दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लॉन्ग टाइम जियर का जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है।
ये सुनकर हुई वंग के दोस्त तिरस्कार से बोल उठते हैं, तो क्या हुआ अगर लॉन्ग टर्म जियर है, क्या हम तुमसे डरते हैं? लेकिन तभी एक आदमी की अपीयरेंस से पूरा माहौल फ्रोजन हो जाता है। यंग मास्टर लॉन्ग के पीछे एक लंबा भारी शरीर वाला आदमी खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक गहरी स्कार होती है जो उसे और भी फरोशस बना देती है। लू लाई थकान भरी आंखों से उसे देखता है और भौहें चढ़ा लेता है। लॉन्ग टर्म क्वैंग कभी एक फाइटिंग वुल्फ हुआ करता था। ये मामला अब सीरियस हो गया है। तभी बगल से एक और आदमी बीच में कूदता है। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कोई और नहीं, लू दे वू होता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, सब लोग थोड़ा मेरी फेस वैल्यू रखो। आज का मामला यहीं छोड़ देते हैं। नो तिन का बेटा, थिन लाई ग्रुप का एयर। लू लाई उसे शक से देखता है। लू दे वू, तुम यहाँ भी क्यों हो? लू दे वू कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, आज मेरी एंगेजमेंट सेरेमोनी है तो यहाँ होना ही था। ये सुनकर लू ली चौंक जाता है। वो उलझन में पूछता है, एंगेजमेंट किससे? लू दे वू अजीब सी मुस्कान के साथ बोलता है। नेचुरली वो एक पल रुकता है, फिर उंगली उठाकर इशारा करता है लाम थर्सडे ना की तरफ, जो पास ही खड़ी ये सब देख रही होती है। ब्यूटीफुल और लवली मिस लाम थर्सडे ना। ये सुनते ही लड़की की आंखें फैल जाती हैं, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। द व्हाट? अगले ही पल है राइज होटल के अंदर उसकी घबराई हुई चीख गूंजती है, एंगेजमेंट? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लू दे वू सिनिस्टर स्माइल के साथ लड़की को घूरता है, तुम्हारे फादर ने नहीं बताया? जितनी ज्यादा वो डरती जाती है उतना ही लू दे वू खुश होता जाता है। आज का बर्थडे पार्टी असल में एंगेजमेंट पार्टी भी है। फादर चाहता है कि मैं जल्द से जल्द लू फैमिली में शादी कर लूं। उसका बेहुदा रवैया देखकर लू लाई आगे बढ़ता है और अपनी लिटिल सिस्टर के सामने खड़ा हो जाता है। थर्सडे ना नहीं चाहती, ज्यादा पास मत आओ। ये देखकर लू दे वू गुस्से से दहाड़ता है, ये लाम फैमिली और थिन लाई ग्रुप का मामला है। तुम जैसे आउटसाइडर को बीच में बोलने का हक किसने दिया? लू लाई उसे नापसंद नजर से देखता है, फिर भौं उठाकर प्रोवोक करता है, तो तुम बहुत टफ बन रहे हो, इधर आओ। फिर लू दे वू उस ऑरा से थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है। वो तुरंत दूसरों को घसीटकर वार्निंग देता है, लू लाई ज्यादा एरोगेंट मत बनो। तुम्हें लगता है यहाँ कोई तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता? वो जल्दी से नाम गिनाता है, लॉन्ग टैम क्वैंग यहाँ है, यंग मास्टर लॉन्ग भी यहीं है। ये सुनते ही यंग मास्टर लॉन्ग खुश हो जाता है। जिसे लू लाई से नफरत थी उसे मौका मिल गया। वो जोर से हंसते हुए बोलता है, वेल सेड, अगर टाइगर अपनी ताकत न दिखाए तो लोग उसे सिक कैट समझ लेते हैं। फिर वो हाथ उठाकर चिल्लाता है, ब्रदर्स इसे पकड़ो, आज इसे जान से मार दो। उसी वक्त लू दे वू अंदर ही अंदर चालाकी से मुस्कुराता है। मैंने पहले ही सुना था कि यंग मास्टर लॉन्ग लू लाई से निपटना चाहता है। आज उसे भड़काने का परफेक्ट मौका है। ये देखकर हैशी वंग आगे बढ़ता है। कोई उसके ब्रदर लाई को बुली करे ये उसे मंजूर नहीं था। वो सीधा यंग मास्टर लॉन्ग के सामने खड़ा हो जाता है। किससे डर रहा है? आओ मुझे मार कर दिखाओ। अचानक एक जोर की खांसी सबको रोक देती है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में केन लिए धीरे धीरे आगे आता है। सब लोग एक साथ झुककर ग्रीट करते हैं। ये हैं ओल्ड मास्टर लैम्बविन लाई। उनका चेहरा थोड़ा पीला होता है लेकिन आवाज बेहद इम्पोजिंग। क्या बात है, क्या लाम फैमिली ठीक से एंटरटेन नहीं कर पाई? उनके सामने कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। लैम टी फार्मास्यूटिकल ग्रुप के चेयरमैन लू दे वू तुरंत मौका देखकर रोने का नाटक करता है। अंकल लैम, ये लू लाई नाम का टोड स्वान मीट खाने की कोशिश कर रहा है। मुझे और थर्सडे नाह को एंगेज होने से रोक रहा है। ये सुनकर लम्बिन लाई ऑकवर्डली खांसता है। थर्सडे ना तुम्हारे पेरेंट्स पहले ही अग्री कर चुके हैं। लू दे वू हमारे फैमिली के लिए वेल मैच्ड है। लेकिन लाम थर्सडे ना रोते हुए मना कर देती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आगे बढ़कर लू लाई का हाथ पकड़ लेती है, जैसे सबके सामने साफ इशारा कर रही हो, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर लू लाई का चेहरा लाल हो जाता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वहीं लू दे वू और यंग मास्टर लॉन्ग तिरस्कार से मुस्कुराते हैं। लाम्बविन लाई को लगता है उसकी बेटी इम्पल्स में बोल रही है। वो गंभीर आवाज में समझाता है, शादी कोई मजाक नहीं है। लेकिन थर्सडे ना पूरी तरह फर्म होती है, मुझे ब्रदर लाई पसंद है। वो ईमानदारी से अपने पिता को देखती है, मैं उन्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ। पहले उनकी एंगेजमेंट थी लेकिन अब वो फ्री हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई शॉक में आ जाता है। मैन फू डाओ की भौहें असंतोष में सिकुड़ जाती हैं। लम्बविन लाई आगे लू लाई की तरफ देखता है, अहम इसकी हालत देखो, ये तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? थिन लाई ग्रुप अब इसका नहीं रहा। लेकिन थर्सडे ना जरा भी नहीं हिलती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ब्रदर लाई पसंद है। लाम्बविन लाई जल्दी से उसकी छोटी सी हथेली पकड़ लेता है। थर्सडे ना अपने फादर की बात सुनो। सब गेस्ट्स के सामने वो सख्ती से बोलता है, तुम लैम टी फार्मास्यूटिकल ग्रुप की एयर हो। लूली के साथ रहना उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। फिर वो लू लाई की तरफ देखता है, आवाज में हल्की धमकी होती है, तुम उसे पसंद करते हो
लेकिन क्या वो तुम्हें पसंद करता है? लूली तुरंत समझ जाता है। वो चाहता है कि वो पब्लिकली मना कर दे। थर्सडे ना डर और उम्मीद से उसकी तरफ देखती है। ब्रदर लाई एक पल के लिए लू लाई चुप हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस होता है, चेहरे पर सिंसेरिटी। हाँ, मुझे भी थर्सडे ना बहुत पसंद है। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है। लैम्बिन ली सीने को पकड़ लेता है, नाटक करते हुए कांपता है। उसके असिस्टेंट्स घबराकर दौड़ते हैं। प्रेसिडेंट लाम, प्रेसिडेंट लाम। थर्सडे ना भी घबराकर चिल्लाती है, डैड। उसी पल लूली आगे बढ़ता है और धीरे से लैम्बिन लाई के कान में कुछ कहता है। ये सुनकर लैम्बिन लाई की आंखें फैल जाती हैं। वो तुरंत अनाउंस करता है, मैं अंकल लैम को आराम के लिए ले जा रहा हूँ। यंग मास्टर लॉन्ग रास्ता रोक देता है। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तभी मैन फू डाओ आगे आती है, माहौल शांत करने के लिए बोलती है, सब लोग काम रहिए। ये प्रेसिडेंट लैम की पार्टी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया कोई हंगामा मत कीजिए। जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी बात सुनकर यंग मास्टर लॉन्ग तुरंत मान जाता है। जब एल्डेस्ट मिस मैन बोल रही हैं तो मैं फेस दे देता हूँ। ये देखकर लू दे वू को भी हालात के साथ बहना पड़ता है। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट लैम को रेस्ट करने देते हैं, ये मामला बाद में डिस्कस करेंगे। करीब 10 मिनट्स बाद लैम्बिन लाई वापस बाहर आते हैं। उनके साथ लू लाई होता है। इस बार उनका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग होता है। रोजी चीक्स, एनर्जाइज्ड बॉडी और आंखों में चमक। वो जोर से अनाउंस करते हैं, चेहरे पर ब्राइट स्माइल के साथ आज की एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल की जाती है। ये सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है। लूली ध्यान से लैम्बिन लाई को देखता है। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा होता है। उसी पल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। स्कैनिंग इनिशिएटेड, सप्लाई एंड डिमांड गॉड्स आई एक्टिवेटेड। जानकारी सामने आती है, नेम लैम्बिन लाई, जेंडर मेल, एज 50, नीड्स एनालिसिस, डिक्लाइनिंग वाइटैलिटी, जेनेटिक कंडीशन। ये देखते ही लूली अंदर ही अंदर स्मर्क करता है। तो बात ये थी। वो तुरंत लैम्बिन लाई से बोलता है, अंकल लैम, मुझे आपके फैमिली की जेनेटिक डिजीज का इलाज पता है। वो बाहर की तरफ इशारा करता है जहां लू दे वू खड़ा होता है। आप उसे जल्दी थर्सडे ना से शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंकल लैम का स्टाइल नहीं है। लामटी फार्मास्यूटिकल ग्रुप का 300 साल का इतिहास है। आपको थिन लाई ग्रुप से मैरिज अलायंस की कोई जरूरत नहीं। सिस्टम होने की वजह से लूली की आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस होता है। आपको इतनी जल्दी सिर्फ एक ही चीज करवा सकती है, लैम फैमिली की जेनेटिक डिजीज। यहाँ तक कि आपकी अपनी इलनेस भी क्योर नहीं हो पा रही। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लैम फैमिली के लिए बहुत डेंजरस होगा। सप्लाई एंड डिमांड गॉड्स आई सच में कन्वीनियंट है। ये सुनते ही लैम्बिन लाई का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी केन गिरा देता है और आगे बढ़कर लू लाई का कॉलर पकड़ लेता है। अगर तुम्हारे पास सच में इलाज नहीं हुआ तो मैं सिर्फ स्लैंडर का केस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बांधकर लू दे वू के सामने घसीट ले जाऊंगा। लूली तुरंत उसका हाथ पकड़कर शांत करता है, अंकल लैम काम डाउन। फिर वो एक स्मॉल मेडिसिन बॉटल उसके हाथ में देता है। ये जेनेटिक डिजीज कंजेनिटल वीकनेस पैदा करती है, ये मारो। क्लेंजिंग स्पिरिट लिक्विड मेरे ग्रैंडफादर से चला आ रहा है। वो पूरी सिंसेरिटी से बोलता है, ये आपकी फाउंडेशन को सच में स्ट्रेंथन कर सकता है। फिर वो साफ शब्दों में जोड़ता है, लू दे वू सिर्फ फेक मेडिसिन बना सकता है, मैं लू फैमिली का ट्रू सक्सेसर हूँ। ग्रैंडफादर के नाम की वजह से लैम्बिन लाई बॉटल खोलकर दवा पी लेता है। मैं इस बार तुम्हारी बात मान रहा हूँ। अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी वाइटैलिटी तेजी से रिकवर हो रही है। अंदरूनी ऑर्गन्स साफ और एनर्जेटिक लगते हैं। मेन हॉल में सभी गेस्ट्स के सामने वो खुशी से अनाउंस करता है, मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ आज की एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसल्ड। ये सुनते ही लाम थर्सडे ना खुशी से दौड़कर आती है, वाओ थैंक यू डैड। लम्बिन लाई मुस्कुराकर उसकी हेड पर हाथ फेरता है, मुझे थैंक मत करो, अपने ब्रदर लाई को थैंक करो। उधर लू दे वू की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट होता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, प्रेसिडेंट लैम, इसका क्या मतलब है? लैम्बिन ले उसकी तरफ देखे बिना ठंडे लहजे में बोलता है, यंग मास्टर लू, सॉरी, मेरी सिर्फ एक बेटी है, मैं उसे यूं ही किसी को नहीं दे सकता। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। लू दे वू गुस्से से उंगली उठाकर चिल्लाता है, मत भूलो, तुम्हें अभी भी लू फैमिली से मदद चाहिए। लैम्बिन लाई शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, उसकी चिंता मत करो, लाम फैमिली के अपने रास्ते हैं, सब कुछ बिगड़ चुका था। लू दे वू मुड़कर लू लाई की तरफ देखता है, तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, बस इंतजार कर, थिन लाई ग्रुप तुझे छोड़ेगा नहीं। लू लाई सिर्फ मुस्कुराता है और कामली बोलता है, अब तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर लू हो, इतने लोगों के सामने अपनी इमेज का ध्यान रखो, हालात अपने खिलाफ देख लू। देवू गुस्से में मुड़कर चला जाता है। चलो, लैम्बिन लाई उसे रोकता नहीं, बस हल्के से बोलता है, टेक करेयर, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। ये कहकर लाम थर्सडे ना खुशी दौड़ती हुई लू लाई से चिपक जाती है। ब्रदर लाई, तुम तो कमाल हो। दूर खड़ी मैन फू डाओ
ये सब देखकर साफ अनहैप्पी हो जाती है। ये मौका देखकर यंग मास्टर लॉन्ग आगे बढ़ता है। मूड खराब है, ड्रिंक करोगी? इस बार मैन फू डाओ उसे इग्नोर नहीं करती। वो वाइन ग्लास उठाती है और शांत आवाज में बोलती है, किसने कहा मेरा मूड खराब है? मैं बस थोड़ी सेंटिमेंटल हूँ। आज मुझे फेस देने के लिए थैंक यू यंग मास्टर लॉन्ग। ये सुनकर यंग मास्टर लॉन्ग खुशी से झूम उठता है। एल्डेस्ट मिस मैन को फेस देना तो मेरा फर्ज है। क्लिंक, दोनों के ग्लास टकराते हैं। वाइन एक ही सांस में नीचे चला जाता है। ऑन द रोड इनसाइड द कार एक चालाक और खतरनाक आवाज गूंजती है, आज इसे मेरी विलर ले जाओ, मैं अपनी मास्कुलिन चार्म से तुम्हें कॉन्का कर लूंगा। यंग मास्टर लॉन्ग हॉन्ट चाटता है, उसकी आंखों में डेंजरस चमक होती है। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, पार्टी में ही मूव करने की हिम्मत की है। ये ट्रिक हमेशा काम करती है। मैन फू डाओ कमजोर आवाज में गालियां देती है। डिस्पिकेबल, शेमलेस, वो कह डोर पकड़कर लगातार चिल्लाती है, कह रोक दो, मुझे बाहर निकलना है। लेकिन यंग मास्टर लॉन्ग कैसे छोड़ता? वो झूठी नरमी से फुसफुसाता है, बेबी रश मत करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सडनली ब्रेक स्क्रीचेस का जोर से रुकती है। यंग मास्टर लॉन्ग आगे की तरफ उछलता है। क्या हो रहा है? ड्राइवर बाहर झांककर डरते हुए बोलता है, बॉस वो लूली है। उसी वक्त लू लाई ने कार के आगे रास्ता रोक लिया होता है और बाहर निकल चुका होता है। स्कम, वो गुस्से से चिल्लाता है, मैन फू डाओ को अभी रिलीज करो। लेकिन उसी पल बिना उसे पता चले उसके पीछे ब्लैक क्लोथ्स और हुड पहने लोग आ चुके होते हैं। यंग मास्टर लॉन्ग दांत दिखाकर स्मर्क करता है, लूली, मैं तुम्हें इसी ट्रैप में फंसने का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल ब्लैक क्लैड लोग उस पर टूट पड़ते हैं। क्लब्स हवा में घूमते हैं। फ्रेश ब्लड चारों तरफ उड़ता है। ये उसका है या दुश्मनों का, पता नहीं चलता। लू लाई अचानक एम्बुश से स्तंभ हो जाता है। यंग मास्टर लॉन्ग हंसते हुए चिल्लाता है, इसे पकड़ो, इसे जमीन पर गिरा दो, इसे अपनी आंखों से देखने दो कि मैं मैन फू डाओ को कैसे बुचर करता हूँ। चारों तरफ से लोग लू लाई को घेर लेते हैं। वो जमीन पर गिरा होता है। सिर का पुराना जख्म फिर से बहने लगता है, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और मर्डरस होती हैं। मैन फू डाओ, वो दांत भींचकर बड़बड़ाता है, किसी कावर्ड स्कम को छूने के लिए पैदा नहीं हुई। ये सुनकर एक गुंडा गुस्से में हथियार कसकर पकड़ता है और उसके सिर पर दूसरा वार करने दौड़ता है। बूम, धूल हर तरफ उड़ जाती है। बाहर खड़ा यंग मास्टर लॉन्ग आंखें फाड़कर देखता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लू लाई अपने हाथ में स्पाइक्ड वुडन क्लब को कुचल चुका होता है। इम्पॉसिबल, वो शांत आवाज में सोचता है, मैरो क्लेंजिंग स्पिरिट लिक्विड नॉर्मल लोगों के लिए भी मसल्स और बोन्स टेम्पर कर देती है। अब मेरा शरीर रॉक जैसा हो चुका है। डर से यंग मास्टर लॉन्ग चिल्लाता है, तुम लोग क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, 500 रिवॉर्ड दूंगा। लूली की आंखें बेहद अलर्ट होती। सिर्फ एक हाथ से वो सारे वेपन्स हवा में उड़ा देता है। ये कैसे पॉसिबल है? गुंडे हथियार छोड़कर बेयर हैंड्स अटैक करने लगते हैं, लेकिन लू लाई और तेज होता है। एक जोरदार किक सीधे किसी के चिन पर आर, वो आदमी पीछे उड़ता है और अपने ही साथियों पर गिरता है। ये देखकर यंग मास्टर लॉन्ग ठंडे पसीने में डूब जाता है। लू लाई लकड़ी की स्टिक कंधे पर रखकर ठंडी आवाज में बोलता है, नेक्स्ट तुम हो। हॉस्टेज अटेम्प्ट हालात बिगड़ते देख यंग मास्टर लॉन्ग घबराकर मैन फू डाओ को घसीटकर बाहर निकालता है। करीब मत आना, मैं इसे मार दूंगा। ये देखते ही लू लाई और भी भड़क जाता है। वो दहाड़ता है, मैन फू डाओ को छोड़ दो। अगले ही पल बैंग, उसका पंच सीधे यंग मास्टर लॉन्ग के चेहरे पर लगता है। नाक से खून बहने लगता है। वो मैन फू डाओ को उठा लेता है, भीड़ की परवाह किए बिना, शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोलता है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो रास्ते में है। और यंग मास्टर लॉन्ग के पास वो एक साइन छोड़ देता है, आई एम अ किडनैपर, प्लीज अरेस्ट मी। आफ्टरमैथ रेस्क्यू होने के बाद मैन फू डाओ कमजोर आवाज में कराहती है, बहुत गर्म लग रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल। लू लाई उसे धीरे से कंफर्ट करता है, थोड़ा और सह लो, हम ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद कार लू लाई की शॉप के सामने रुकती है। वो मैन फू डाओ को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। देखता है कि अब भी कोई रिएक्शन नहीं है तो सॉफ्टली बोलता है, हम पहुंच गए हैं, तुम आराम करो। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही मैन फू डाओ अचानक हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छू लेती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है, नजरें धुंधली, और वो लू लाई की गर्दन को कसकर पकड़ लेती है। लू लाई, मुझे बचाने वाले तुम ही थे ना? लू लाई हल्की घबराहट में बुदबुदाता है, एल्डेस्ट मिस मैन। नेक्स्ट मॉर्निंग अचानक मैन फू डाओ की आंखें खुलती हैं और वो शॉक में देखती है उसका पूरा शरीर बंधा हुआ है। वो गुस्से में दूर बैठे लू लाई पर चिल्लाती है, लू लाई, ये सब क्या है? चीख सुनकर लू लाई चौंकता है। वो जम्हाई लेते हुए बोलता है, एल्डेस्ट मिस मैन, कल रात तुम काफी फॉरवर्ड हो गई थी। अगर मैं तुम्हें बांधता नहीं तो शायद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ये सुनकर मैन फू डाओ को पिछली रात की बातें याद आती हैं। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो हकलाते हुए पूछती है, तुम मुझे जल्दी खोलो, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? लूली बिल्कुल साफ और ऑनेस्ट आवाज में जवाब देता है, नहीं,
अगर मैंने मौका लिया होता तो मैं यंग मास्टर लॉन्ग से अलग कैसे होता, वो शांत स्वर में जोड़ता है। और वैसे भी तुम उस इंसान के साथ नहीं रहोगी जिसे तुम पसंद नहीं करती। ये सुनकर मैन फू डाओ थोड़ी शाय हो जाती है, लेकिन क्यूरियोसिटी से फिर पूछती है, वैसे तुम मुझे ढूंढ कैसे पाए? लूलाई भौहें सिकोड़ते हुए समझाता है, जब लू दे वू गया तो तुम दिखाई नहीं दी। हैशी वंग ने कहा कि यंग मास्टर लॉन्ग तुम्हें ले गया है। मुझे ये बहुत कोइंसिडेंस लगा, तो मैंने हैशी वंग की कर बोरो कर ली। उसकी शार्पनेस सुनकर मैन फू डाओ हैरान रह जाती है। वो अचानक आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। थैंक यू, अगर तुम नहीं होते। सडनली डोर ओपन्स, बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है। दरवाजा जोर से खुलता है। लाम थर्सडे ना अंदर घुस आती है। ब्रदर लाए, आप घर पर। अचानक वो फ्रीज हो जाती है। आप भी। इस वक्त लू लाई और मैन फू डाओ की पोजीशन बेहद इंटीमेट होती है। थर्सडे ना के हाथ कांपने लगते हैं। वो दरवाजा पकड़े खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों के सामने का सीन उसे पूरी तरह स्तन कर देता है। मैन फू डाओ घबराकर बोलती है, थर्सडे ना, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। लू लाई भी जल्दी से हाथ हिलाता है। पहले मेरी बात सुनो। लड़की सीने को पकड़कर हकलाती है। आप भी। और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर जाती है। थर्सडे ना। दोनों एक साथ डर के मारे चिल्ला उठते हैं। सीन चेंज। लैम फैमिली प्राइवेट हॉस्पिटल। लैम्विन ली कमरे में अंदर आते हैं। लूली तुरंत खड़ा होकर ग्रीट करता है, अंकल लैम। वो गहरी सांस लेकर बोलते हैं, थर्सडे ना ठीक है। ये सुनकर लू लाई को राहत मिलती है। फिर लैम्विन ले मैन फू डाओ की तरफ देखते हैं। लिटिल मैन, क्या तुम हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ सकती हो? मुझे लू लाई से कुछ बात करनी है। मैन फू डाओ बिना ज्यादा कुछ कहे सिर हिलाती है और क्वाइटली बाहर चली जाती है। मुड़ते हुए मैन फू डाओ ने लू लाई से कहा, मैं बाहर वेट करूंगी। वो तब तक खड़ी रही जब तक उसका सिलुएट दरवाजे के पीछे गायब नहीं हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लू लाई ने बोलना शुरू किया, अंकल लैम, थर्सडे ना अभी भी कोमर में है। लैम्वेन लाई ने सिर हिलाया। जेनेटिक डिजीज का पहला ऑनसेट हमेशा ऐसा ही होता है। तुम्हारी मेडिसिन ने इसे टेम्परेरीली सप्रेस कर दिया है। उसे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। लू लाई की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख रहा था। ये मेडिसिन सिर्फ कंडीशन दबा सकती है। मैं इस डिजीज का परमानेंट क्योर जरूर ढूंढूंगा। लैम्विन लाई ने बिना हेजिटेशन जवाब दिया, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम थर्सडे ना को लेकर सच में सिंसियर हो? कल तुमने कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो। वो हालात की मजबूरी थी या दिल की बात? ये सुनते ही लू लाई को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी हो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बोला, मैं अभी कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं रखता। इस वक्त मैं रोमांस के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर थर्सडे ना जाग जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ये सुनकर लैम्विन लाई सब समझ गया। वो हल्की सांस भरकर पूछता है, तो फिर क्या तुम्हारे दिल में लिटिल मैन के लिए फीलिंग्स बची हैं? लूली ने बिना रुके फर्म जवाब दिया, अभी मेरे लिए सबसे जरूरी है थिन लाई ग्रुप वापस लेना। ये सुनकर लैम्विन लाई आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। बहुत अच्छा, तुम थर्सडे ना को नुकसान पहुंचाने से डरते हो। तुम सच में एक रियल मैन हो। लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन गहरा हो जाता है। लेकिन थर्सडे ना एक दिन जरूर जागेगी। तब भी क्या तुम यही बात कह पाओगे? सीन चेंज। लॉन्ग टर्म क्वैंग की विलर यंग मास्टर लॉन्ग जमीन पर गिरा हुआ रोते हुए गिड़गिड़ा रहा होता है। थर्ड मास्टर प्लीज मेरे लिए बदला लीजिए। लॉन्ग टर्म क्वैंग ठंडी नजर से उसे देखता है, मैं बदला जरूर लूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ गलत हुए? यंग मास्टर लॉन्ग कांपते हुए निगलता है, मैं गलत था कि शुरुआत में ही लू लाई को नहीं मारा। ये सुनकर लॉन्ग टर्म क्वैंग आह भरता है, गलत? पहली बात, तुम दूसरों के इशारों पर नाचते हो। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। उसे वो सीन याद आता है, If the tiger doesn't show its might you think him a sick cat। लॉन्ग टर्म क्वैंग की बर्फीली आवाज फिर गूंजती है। दूसरी बात, मैन फू डाओ तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुमने फोर्स इस्तेमाल किया। ये शेमलेस है। अब वो खुद को रोक नहीं पाता। बैंग! वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है। उसकी ठंडी नजर सीधे यंग मास्टर लॉन्ग के चेहरे को चीरती है। तीसरी बात, और यही सबसे जरूरी थी, वो उसका चेहरा थपथपाता है, इतना कि यंग मास्टर लॉन्ग डर से कांप उठता है। तुमने मेरी सारी फेस वैल्यू बर्बाद कर दी, यूजलेस चीज। यंग मास्टर लॉन्ग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। थर्ड मास्टर, मैं गलत था। लॉन्ग टर्म क्वैंग ठंडी हंसी हंसता है, लेकिन फिर भी रास्ता देता है। तुमने सालों तक फिलियल पायटी दिखाई है, इसलिए नाइट क्लब्स जाना बंद करो। मैं तुम्हें एक शॉप दे दूंगा। ये सुनकर यंग मास्टर लॉन्ग ने राहत की सांस ली। थैंक यू फॉस्टर फादर। फिर उसने नफरत से कहा, लेकिन वो लू ली बहुत ज्यादा हेटफुल है। लॉन्ग टर्म क्वैंग मुड़ता है, चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल के साथ। चिंता मत करो, इस बार फेस लूज हम नहीं करेंगे, कोई और उससे डील करेगा। सीन चेंज। लू फैमिली विलर लू दे वो गुस्से से मुट्ठियां भींचे खड़ा होता है।
और शिकायत करता है मॉम, वो डॉग लूली बहुत ज्यादा बुली कर रहा है। इस बार थिन लाई ग्रुप की पूरी फेस वैल्यू खत्म हो गई। उधर नो तिन बेहद शांति से फूलों को पानी दे रही होती है। नो तिन अपने प्यारे बेटे को देखती है और ठंडी आवाज में कहती है, मैंने तुम्हें मैरिज अलायंस के लिए भेजा था ताकि तुम्हारा कैरेक्टर सुधरे, लेकिन मामला यहाँ तक कैसे पहुंच गया? ये सुनकर लू दे वू हाथ बांध लेता है। उसकी आवाज में दृढ़ता होती है, मुझे शक है कि लू लाई के पीछे कोई मास्टर है, वरना लैम फैमिली उसे कैसे एक्सेप्ट करती। नो तिन ठंडी हंसी हंसती है, लू लाई के लिए अभी हमें पर्सनली एक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लू दे वो उदास चेहरा बनाकर पूछता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नो तिन एक फूल तोड़ती है, उसके होंठों पर सिडक्टिव स्माइल आती है। हैवी रिवॉर्ड दो तो ब्रेव वॉरियर्स अपने आप निकल आएंगे। सीन चेंज एंशंट कैसल। एक आदमी सोफर पर पीछे झुका बैठा होता है। थिन लाई ग्रुप के शेयर्स का 5 वो हंसते हुए बोलता है, सिस्टर नो सच में जेनरस है। ये है विन तिनर, खुद को डार्क नोबल कहने वाला आदमी। वो लू लाई की फोटो को गौर से देखता है और फोन पर बोलता है, चिंता मत करो, मैं जरूर मदद करूंगा। कॉल काटते ही वो अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ मुड़ता है और आदेश देता है, सबने सुना, तैयारी शुरू कर दो। सब एक साथ जवाब देते हैं, यस। सीन चेंज अधवर्ल्ड शॉप। वॉन्ग हैंग गंभीर चेहरा लिए लू लाई से कहता है, हाई इमॉर्टल ने जो प्रॉब्लम बताई थी, असल में वो डैमेज्ड स्पिरिचुअल वेन्स से जुड़ी है। मारो क्लेंजिंग स्पिरिट लिक्विड सिर्फ बॉडी स्ट्रॉन्ग करती है, स्पिरिट एनर्जी रिप्लेनिश नहीं कर सकती। ये सुनते ही लू लाई तुरंत पूछता है, तो क्या कोई तरीका है क्यूर करने का? वॉन्ग हैंग एक स्पिरिट पिल निकाल कर देता है, ये नरिशिंग स्पिरिट बीद है, शायद ये काम कर जाए। फिर वो झिझकते हुए जोड़ता है, हाई इमॉर्टल का परफ्यूम मेरे बॉडी ओडर को मास्क तो करता है, लेकिन रूट कॉज क्योर नहीं करता। ये सुनकर लू लाई की भौहें सिकुड़ जाती हैं, उसकी आवाज ठंडी हो जाती है, क्या तुम इस डेटी पर भरोसा नहीं करते? वॉन्ग हैंग बिना हिचकिचाए सीधा जवाब देता है, मेरा इरादा डाउट करने का नहीं है, लेकिन हाई इमॉर्टल नरिशिंग स्पिरिट बीद तक नहीं जानते और आपकी मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स ठीक करती है। ये सुनते ही लू लाई गुस्से में चिल्ला उठता है, इंसलेंट, क्या इस डेटी को हर बेसिक एल्केमी और कल्टीवेशन नॉलेज याद रखनी चाहिए? तुम्हें सब कुछ आता है क्या? तुम इस डेटी पर डाउट करने की हिम्मत करते हो? ये देख किम दकबू डर के मारे तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, कांपती आवाज में बोलता है, हाई इमॉर्टल प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। लू लाई उंगली उठाकर आदेश देता है, किम दकबू खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो मन ही मन सोचता है, लगता है अगर मैं कुछ सॉलिड नहीं दिखाऊं तो ये लोग कन्विंस नहीं होंगे। वो एक बॉटल निकालता है और आगे बढ़ाता है, ये लो, दिन में 3 बार माउथ रिंस करना, थोड़े समय में बैड ब्रेथ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। किम दकबू बिना सोचे समझे कैप खोलता है और लू फैमिली माउथवॉश का एक घूंट पी लेता है। वॉन्ग हैंग की आंखें फैल जाती हैं, सच में। वो तुरंत मुड़कर कहता है, किम दकबू अपनी मेडिसिन छोड़ दो, मैं 5 बॉटल्स माउथवॉश के बदले एक्सचेंज करूंगा। ये देखकर वॉन्ग हैंग भी जल्दी से बोल पड़ता है, हाई इमॉर्टल मेरा क्या? लू लाई ब्लंट अंदाज में जवाब देता है, प्लीज लीव, इस डेटी को काम करने दो। उसकी आवाज सख्त हो जाती है, जो मुझे एक फुट रिस्पेक्ट देता है मैं उसे याद देता हूँ, लेकिन जो डाउट करता है उससे ट्रेड की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर किम दकबू जल्दी से बीच में आता है, हाई रिवियर्ड वन, वॉन्ग हैंग पर बहुत जिम्मेदारी है, उन्हें इलनेस क्यूर करनी है ताकि सेक्ट को जवाब दे सकें। वॉन्ग हैंग ने सिर झुकाकर विनती की, हाई इमॉर्टल सेक्ट की खातिर मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर लू लाई ने डिग्निफाइड एक्सप्रेशन ओढ़ लिया, ठीक है, एक हीला का दिल हमेशा बेनेवलेंट होता है, ये डेटी ऐसी छोटी बातों पर फंस नहीं करता। फिर वो ठंडी आवाज में जोड़ता है, किम दकबू के फेस पर इस बार तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन याद रखना अगली बार नहीं। ये सुनते ही दोनों ने सम्मान से झुककर कहा, थैंक यू हाई रिवियर्ड वन। इसके बाद वॉन्ग हैंग आगे बढ़ता है और एक भारी ट्रेजर चेस्ट रख देता है, हाई इमॉर्टल, ये नरिशिंग स्पिरिट बीद आपके लिए गिफ्ट है। कल्टीवेशन मैनुअल्स, मेडिसिनल हर्ब्स और स्पिरिट स्टोन्स जो आपने मांगे थे वो भी मैं ले आया हूँ। मैंने आपको ऑफेंड किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लू लाई ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, एक्सप्रेशन अब भी ठंडा था। वो बस एक रो में रखी माउथवॉश बॉटल्स उनकी तरफ सरकाता है, ले जाओ। दोनों के जाने के बाद लू लाई का असली चेहरा बाहर आ जाता है। वो खुशी से उछल पड़ता है, मैं अमीर हो गया, अगर ये डिवाइन पिल्स बिक गईं तो शॉप अपग्रेड हो जाएगी। वो बीड्स को देखते हुए सोचता है, नरिशिंग स्पिरिट बीड तभी काम करेगी जब मैं खुद स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेट करूं। कोई बात नहीं, अब कल्टीवेशन ट्राई करते हैं। वो वहीं शॉप में बैठकर कल्टीवेशन शुरू करता है। सडनली फोन रिंग्स, रिंग रिंग। लू लाई ने फोन उठाया, चेहरा स्याही जैसा काला। हेलो। सीन चेंज लेकसाइड आउटडोर काफे। लू लाई एक बैग लेकर आता है और बैठते ही बोल देता है, हुई वंग दिन दहाड़े नरिशिंग आर्टिफैक्ट्स की ट्रेडिंग। दिन ब
दिन बोल्ड होते जा रहे हो। हुई वंग शांत लेकिन ग्लूमी आवाज में जवाब देता है, पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। लू लाई ठोड़ी पर हाथ रखकर प्रोब करता है, क्या हुआ? मूड खराब है? गर्लफ्रेंड ने कंप्लेन किया कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। हुई वंग मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है, आवाज भारी हो जाती है। चू चू एक टॉल, रिच और हैंडसम आदमी से प्यार कर बैठी है। लूलाई कैजुअली बोल देता है, तो ये तो अच्छी बात है। चू चू चली गई, प्रॉब्लम खत्म। लेकिन हुई वंग तुरंत काटता है, तुम नहीं जानते वो किसे डेट कर रही है। विन तिनरेक जियर इंगिन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का यंग मास्टर। वो बिजनेस नहीं संभालता, सिर्फ ट्रबल करता है। हर महीने गर्लफ्रेंड बदलता है। चू चू उसे कैसे पसंद कर सकती है? मीनवाइल हेलीपैड विन तिनरेक चूचू को एक कूल हेलीकॉप्टर के सामने ले जाता है। बेबी आज तुम्हें स्काई में ले चलूंगा। चूचू की आंखें चमक उठती हैं, सो कूल। हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है। नीचे खड़े लूलाई और हुई वंग बस देखते रह जाते हैं। वो उसे ऐसे ही ले गया? किडनैपिंग। दोनों घबरा जाते हैं। चेस करो, लूली हकलाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर को कैसे चेस करें? हुई वंग वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। एट इवनिंग हुई वंग्स हाउस लू लाई मिलते ही पूछता है, विलर का एड्रेस मिला? हुई वंग जल्दी से बोलता है, मिल गया, अभी चलते हैं। उसी पल दरवाजा खुलता है। चूचू अंदर आती है, हाथ में बड़ा सा बुके। वो लगातार तारीफ कर रही होती है, डायरेक्टर विन कितना रोमांटिक है। प्राइवेट कसाल, कैंडल लाइट डिनर और रोजेस भी। हुई वंग शौक में पूछता है, तुम किडनैप नहीं हुई? लूली उसकी हालत देखकर गंभीर स्वर में कहता है, चूचू वो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है, इतनी केयर क्यों कर रहा है? लेकिन चूचू पूरी तरह इन्फैचुएटेड होती है। डायरेक्टर वी इतना हैंडसम है, इतना अच्छा ट्रीट करता है, वो बैड कैसे हो सकता है? एल्सवेयर विन तिनरेक उसकी आंखों में खतरनाक चमक होती है। वो सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है, सिस्टर नो जल्दी मत करो, कल मैं सबको लू लाई से दूर करवा दूंगा। उसे फाइट करना आता है ना, तो मैंने उसके लिए परफेक्ट अरीना तैयार की है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिजास्टर, एक डरावनी चीख गूंजती है, बॉस हुआ, कोई शॉप तोड़ने आ गया है। एक मस्क्यूलर ब्लैक मैन आगे बढ़ता है। कौन सा बास्टर्ड है जो टाइगर की मूंछें खींच रहा है? हुई वंग हांफते हुए बोलता है, आज की ट्रबल मेरी वजह से है। वो आदमी कोई और नहीं, बॉक्सिंग किंग मेला रैन होता है। बिना एक शब्द बोले वो सीधा पंच मारता है। बैंग। पंच सीधे हुई वंग के बियर बेली में लगता है और उसे दीवार से दे मारता है। लूलाई यूजलेस ट्रैश। वो हुई वंग को ही लूली समझ लेता है। उसी वक्त चू चू अंदर आती है और ये सीन देखकर चीख पड़ती है। मेला रैन उसकी तरफ देखता है, चेहरा लाल पड़ जाता है। प्रिटी सिस्टर सडनली सुपरकार एंट्री, एक सुपरकार स्क्रीच करती हुई रुकती है। विन तिनरेक चिल्लाता है, चूचू। हुई वंग, अ जेंटलमैन डजंट फाइट व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट हिम। रन। तीनों जल्दी से कार में कूद जाते हैं। फास्ट। विन तिनरेक चिल्लाता है, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ।